नमस्कार, स्वागत है आपका मॉर्निंग क्यूज में। मैं हूं नीरज बाजपेयी और आज आशीष की वजह मैं ये शो होस्ट करूंगा क्योंकि आशीष को थोड़ी दिक्कत, अभी थोड़ी देर में वो कनेक्ट होंगे। लेकिन इससे पहले कि आगे बढ़े देख लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबरें। मई एक्सपायरी के दिन ग्लोबल संकेत अच्छे, अमेरिकी बाजारों में जोरदार तेजी। मार्च के बाद नई ऊंचाई पर पहुंचे डाउ और S&P 500। एशिया भी मजबूत, SGX निफ्टी में हल्की मजबूती। सेल के 3 प्लांट के विनिवेश के लिए सरकार ने बढ़ाए कदम। आज इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप की बैठक में डिसइन्वेस्टमेंट पर फैसला संभव। SCI के विनिवेश पर भी काम शुरू, आवाज ने कल ही बताई थी खबर। BEML के लिए आज 2 दमदार खबरें। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए मैन्युफैक्चरिंग पार्टनरशिप के लिए अर्जी मंगाई। वहीं दूसरी तरफ जापान की कंपनी मेल्को के साथ किया MOU। मेट्रो रेलवे के लिए इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाने के लिए JV करने की तैयारी। नोसिल और एप्कोटेक्स पर रहेगा आज फोकस। सरकार चुनिंदा रबर के इंपोर्ट पर लगा सकती है एंटी डंपिंग ड्यूटी। चीन, जापान, यूरोपियन यूनियन और रूस से डंपिंग की शिकायत के बाद ड्यूटी संभव। चौथी तिमाही में TVS मोटर्स से कमजोर नतीजों का अनुमान। आय और मुनाफा और वॉल्यूम पर दबाव रह सकता है। सीएट के भी नतीजे आज, मुनाफे में 43% की गिरावट संभव। आज चौथी तिमाही के नतीजे पेश करेगी ल्यूपिन। अमेरिका में कमजोर बिक्री का नतीजों पर दिख सकता है असर। मुनाफे में 24% की कमी संभव, मार्जिन करीब 5% घटने की आशंका। और 2 हफ्तों के लिए और बढ़ सकता है लॉकडाउन। राज्य अपने हिसाब से तय कर सकेंगे पाबंदियां, लेकिन शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल और स्कूल खोलने का इरादा नहीं। तो आज का दिन एक एक्सपायरी भरा दिन और दुनिया भर के जो संकेत हैं वो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि कल की जो रैली थी वो आज कंटिन्यू हो सकती है। तो पहले ग्लोबल मार्केट का थोड़ा नज़ारा आपको बताऊं मैं कि कल अमेरिकी बाजारों में एक और जोरदार ट्रेडिंग सेशन हुआ। डाउ जोन्स में भी जबरदस्त रैली बढ़ी और वो 25,000 के ऊपर गया। और S&P 500 भी 12 हफ्तों की ऊंचाई के बाद 3,000 के ऊपर बंद होने में सफल रहा। नेस्डैक भी आप देखिए तो आखिरी घंटे में वो ग्रीन में कन्वर्ट हुआ क्योंकि कई सारी टेक्नोलॉजी कंपनीज के गाइडेंस सुधरते हुए दिखे। तो दुनिया भर की जो तस्वीर है मार्केट के लिहाज से आप देखेंगे तो बड़ी जोरदार दिख रही है और एशियाई बाजारों की शुरुआत भी अच्छी दिख रही है। यहाँ पे SGX भी संकेत दे रहा है कि शुरुआत पॉजिटिव होगी। वजह क्या थी इसके पीछे? 2 बड़ी वजहें काम कर रही थी। एक तो ये कि यूरोपियन यूनियन की तरफ से, यूरोपीय देशों की तरफ से एक बड़े पैकेज का ऐलान होने की संभावना है। करीब $825 बिलियन के पैकेज की तैयारी चल रही है, उस पर बातचीत हो रही है। दूसरा, एशिया में अगर आप आइए तो यहाँ जापान में $1 ट्रिलियन के पैकेज की बातचीत हो रही है। ये 2 बड़ी खबरें मार्केट को ड्राइव करने के लिए काफ़ी थी। हालांकि इस बीच चीन और अमेरिका के बीच तनाव काफ़ी बढ़ा। माइक पॉम्पियो जो उनके स्टेट सेक्रेटरी हैं, उन्होंने ये कहा कि हांगकांग का स्टेटस अब इंडिपेंडेंट नहीं रह गया और उसके साथ 1997 से जो उसके ट्रेडिंग रिलेशनशिप थे उस पर बुरा असर पड़ेगा और वो जो बहुत सारे ट्रेड के नेगोशिएशंस थे जहाँ पर रियायतें मिलती थी हांगकांग को, वो शायद नहीं मिलेंगी। और ये एक तनाव बढ़ाने वाली बात है चीन और अमेरिका के बीच में। बावजूद इसके मार्केट क्यों चला? क्योंकि लिक्विडिटी का एक ज़बरदस्त प्रवाह देखने को मिल रहा है। दूसरी वजह यह भी थी कि बहुत सारे स्टेट्स में US के रीओपनिंग हो रही है इकोनॉमी की और बहुत जगहों पे ये मान लिया गया है कि रीओपन अब ठीक ठाक हो जाएगा। कुछ जगहों पे अगर अभी भी पाबंदियां हैं पब्लिक गैदरिंग की, लेकिन ओपनिंग हो रहा है। एक चीज़ और हुई कि RBI की एक बीज बुक होती है। बीज बुक का मतलब होता है कि जो अमेरिका के राज्य हैं उनकी आर्थिक स्थिति पर एक रिपोर्ट होती है जो फेड जारी करता है। तो जो कल फेड की बीज बुक आई उसमें ये कहा गया कि सेकेंड वेव ऑफ वेज कट आ सकता है। यानी वो एक चिंता की बात रखी गई कि वहाँ पे सैलरी कट हो सकता है, जॉब में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। इन सब के बावजूद मार्केट में एक ज़बरदस्त तेज़ी बनी, कल की रैली कंटिन्यू हुई। तो उम्मीद ये कर सकते हैं कि भारत में अपने बाज़ारों में भी आज लगभग वैसा ही माहौल रह सकता है। तो कल और आज के बीच में फ़र्क सिर्फ इतना है कि कल FIIs ने हमें एक बार फिर धोखा दिया। उन्होंने थोड़ी सेलिंग करी है जबकि DIS की तरफ से ज़बरदस्त खरीदारी की गई। तो इस डेटा पॉइंट को कैसे समझें, आज निफ्टी में ट्रेडिंग कैसे बनेगी, एक्सपायरी किस तरह से होगी, इन सब के लिए चलते हैं वीरू के पास। वीरू, वेरी गुड मॉर्निंग। और
जो तस्वीर मैंने आपके सामने ग्लोबल मार्केट की रखी और अब घरेलू फ्रंट पे आज एक्सपायरी है, बताइए क्या नज़ारा रहेगा? देखिए, गुड मॉर्निंग नीरज जी। जैसे कि आपने, अगर आप देखें यूएस मार्केट का, अगर आप देखें बखान किया, मेरे लिए बहुत ज़रूरी ये था, इंपॉर्टेंट ये था कि यूएस मार्केट ने अप्रैल के हाइज को क्रॉस करने के बाद उसके ऊपर सस्टेन करने की टेंडेंसी दिखाई। यानी जो कल समीकरण मेरे पास था यूएस मार्केट का, वो आज भी है मेरे पास। यूएस मार्केट में स्ट्रेंथ, और जो डिफरेंशियल था यूएस मार्केट और इंडियन मार्केट का, वो थोड़ा सा कम होने की अब गुंजाइश बढ़ जाएगी। सेट्स, आपने कहा कि एफआईएस के आंकड़े अच्छे नहीं है, लेकिन अगर आप देखें नीरज जी, उनकी 334 करोड़ रुपए की सेलिंग है कैश की, लेकिन अगर आप उनकी बाइंग देखें डीआईएस की 2400 करोड़ रुपए की। लेकिन नीरज जी, एफआईएस के आप जरा डेरिवेटिव्स के आंकड़े को देखिए, 1664 करोड़ रुपए के इंडेक्स फ्यूचर्स की बाइंग, 35,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, स्टॉक फ्यूचर्स में 911 करोड़ रुपए की बाइंग और 33,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर करना, और इंडेक्स ऑप्शंस में 24,000 कॉल लॉन्ग और 22,000 पुट शॉर्ट। आप ये कह सकते हैं कि हाँ, उन्होंने भले ही कैश में बाइंग न करा हो, लेकिन उनका डेरिवेटिव का आंकड़ा अव्वल दर्जे का है एक ट्रेडिंग स्विंग के लिए। नीरज जी, कल की तरह बेहतरीन रिस्क रिवॉर्ड रेशो तो नहीं है, नो डाउट। कल जितना बेहतरीन रिस्क रिवॉर्ड रेशो था, और कल वो पॉइंट था 9140, जिसके बाद शॉर्ट कवरिंग आई। वो 9140 क्या था? वो था 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये बाजार अब ऊपर तक कहाँ जाने की गुंजाइश रखता है? याद रखिए, 9500 पे बहुत बड़ा कॉल राइटर है, और एग्जैक्टली आपका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आता है 9456। यानी कल अगर आप लॉन्ग थे, आज भी आप लॉन्ग करना चाहते हैं तो लॉन्ग कर सकते हैं, लेकिन टारगेट रहेगा 9456, जहां पे आपको अपने प्रॉफिट्स को बुक करना है। आज अगर आप राइड करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? याद रखिए, अगर आज आप एंट्री निफ्टी पे कर रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस होगा 9229 का, और पोजिशनल स्टॉप लॉस होगा 9171 का। टिल द टाइम 9171 स्क्रीन पे है, बाय ऑन डिप्स की अप्रोच रखेंगे। निफ्टी बैंक, इसमें कोई राय नहीं है कि कल के जितना बेहतरीन रिस्क रिवॉर्ड रेशो नहीं है, लेकिन याद रखिए 18,200 को पार करना बहुत महत्वपूर्ण था। मेरा इंट्राडे का, जब मैं ओपनिंग के बाद लॉन्ग करूंगा, स्टॉप लॉस रहेगा 18,374 का। मेरा आज का टारगेट है 19,100 का। ये निकल आ जाए, प्रॉफिट्स को बुक करें और बाहर निकल जाए। नीरज जी।